राजधानी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए दिल्ली सरकार अब बहुत जल्द नई ईवी पॉलिसी लाने वाली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि अब तक के 3,518 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जा चुकी है और नवंबर 2026 तक इनकी संख्या 7,000 हो जाएगी, अगले एक साल के भीतर। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। मौजूदा सरकार लॉन्ग टर्म पर भी काम कर रही है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए पीयूसी, चालान और बॉर्डर पर एनफोर्समेंट बढ़ा दिया गया है। ट्रांसपोर्ट से होने वाले प्रदूषण को कम करना सरकार की प्राथमिकता है, दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बयान दिया। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज भी बाहर जो है प्रदूषण का स्तर आप देख रहे हैं, दिल्ली सरकार क्या कर रही है? बतौर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्या आपकी तैयारियां हैं? देखिए, एक बात तो आप मानती है कि दिल्ली का अपना वेदर नहीं है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिवीजन इसके लिए पहले से सजग था और हमने इस पर जून से काम कर रहे हैं। जो भी इसके मापदंड पे नहीं आ रहे थे, हम उनके ऊपर एक्शन ले रहे थे। उसका पूरा डिटेल है, मैं वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। पूरा जून में भी हमने एक्शन लिए, जून में भी चालान काटे, इम्पाउंड भी किए, जुलाई में किए, अगस्त में किए। साथ में बसों को ईवी में कन्वर्ट करने का आपके सामने सब चीज़ें हैं। जो जहाँ 300 बसें थी, हमने 3518 बसें की और बहुत जल्दी हम ईवी पॉलिसी ला रहे हैं। मेरा मानना है कि 20 से 25% पॉल्यूशन जो होता है ट्रांसपोर्ट से होता है, लेकिन 20 से 25% के अंदर ये जो पीयूसी का सर्टिफिकेट आया, 1 लाख 3 दिन के अंदर पीयूसी का सर्टिफिकेट बना, आप देखिएगा उस पॉल्यूशन की कमी आएगी। और दूसरा, ईवी पॉलिसी आने के बाद दिल्ली की जनता के हित में ईवी पॉलिसी जब आएगी और दिल्ली में जब ईवी में लोग कन्वर्ट होंगे तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे बड़ी खुशी है कहते हुए कि पिछली सरकार में 2024 में ईवी रजिस्टर 80,000 के लगभग हुआ था और अभी तक से हमारा 1 लाख से ऊपर जा चुका है। लेकिन ईवी पॉलिसी की अगर हम बात करें या ईवी व्हीकल्स की बात करें तो जिन लोगों ने ईवी व्हीकल्स लिए हुए हैं, पहले अभी जो लिए हुए हैं, उनकी सब्सिडी उन्हें नहीं मिल पा रही है और आप कैसे फिर आगे दूसरों को प्रेरित करेंगे कि वो ईवी व्हीकल्स लें? देखिए, ये पिछली सरकार की, मैंने बोला ना, पिछली सरकार की कमियों को भुगतना पड़ रहा है। अगर इन्होंने उनकी सब्सिडी को दे दिया होता, लगभग 45 करोड़ रुपए की सब्सिडी को अगर उन्होंने दे दिया होता तो ये दिक्कत नहीं आती। लोग और थोड़े इंक्लाइंड होते ईवी की ओर जाने के लिए। वो भी 45 करोड़ रुपया, लगभग 45 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली सरकार उनकी सब्सिडी की पेमेंट देने जा रही है। ठीक है, ईवी पॉलिसी को हम कब तक एक्सपेक्ट करें? क्योंकि पहले जून के लगभग आने वाली थी, अब दिसंबर निकल गया है। मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन हम 10-15 दिन में पब्लिक डोमेन में इसको कर रखेंगे और उसके बाद उसको लागू कर देंगे। यानी ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार है ईवी की लगभग। प्रदूषण, कोहरा और ठंड, इस ट्रिपल अटैक से दिल्ली परेशान है। प्रदूषण के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में कोहरे और ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त तो कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। साथ ही साथ हवाई उड़ानों पर भी घने कोहरे का साफ असर दिखा जा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान की ये तस्वीरें हैं जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीर सुबह सुबह की है, रात या शाम की नहीं। लेकिन घना कोहरा, प्रदूषण और ठंड, इस ट्रिपल अटैक से अब दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधों के बावजूद प्रदूषण का कुछ खास असर कम होता दिखाई नहीं दे रहा। यहां जहरीली हवा का कहर लगातार जारी है। आज शनिवार सुबह दिल्ली का औसत AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, 380 दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे खराब स्थिति आनंद विहार की रही है। सुबह सुबह AQI 428 तक यहां पर पहुंच गया। जहांगीरपुरी में AQI 425 दर्ज किया गया। द्वारका में AQI 400 के पार था। ज्यादातर जगहों पर AQI लोगों को परेशान किए हुए। लेकिन ठंड और घने कोहरे को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। एक्सप्रेसवे पर हो रहे हादसों को देखते हुए यूपी सरकार ने सभी एक्सप्रेसवे के लिए
19 दिसंबर से 15 फरवरी तक नियम लागू कर दिए गए हैं, अलर्ट पर रखा गया है। घने कोहरे बड़े हादसों की वजह बन रहे हैं। नए नियम के मुताबिक 8 सीटर तक की गाड़ियों की एक्सप्रेसवे पर रफ्तार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित कर दी गई है। वहीं 8 सीटर से ज्यादा यात्री वाहनों की रफ्तार सुबह 8 से रात 8 बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और रात 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित कर दी गई है हाईवे पर चलने के लिए। ट्रक जैसी मालवाहक गाड़ियों के लिए भी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की गई है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय कर दी गई है बड़े ट्रक मालवाहकों के लिए।